हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग है। 4 अक्टूबर को परिणाम घोषित होंगे। अभी तक किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों की कोई सूची जारी नहीं की। सभी पार्टियां मजबूत और जिताऊ चेहरे की तलाश में है, लाजमी भी है। अब खबर सामने आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से खिलाड़ियों को भी टिकट दिए जाएंगे। वो खिलाड़ी जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है, हाल के दिनों में चर्चा में है। कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो राज्य के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में दिखाई पड़ रहे हैं, कोशिश करते हैं नाम आपको बताने की और यह भी बताने की कि कौन सी पार्टी से वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। खेलों के दंगल में विरोधियों को धूल चटाने वाले हरियाणा के करीब 6 से अधिक खिलाड़ी इस बार सियासी पिच पर दमखम दिखाएंगे। अलग अलग दल अलग अलग खिलाड़ियों को साधने में जुटा है। बजरंग पुनिया ओलंपियन है, विनेश फोगाट ओलंपियन है, पहलवान साक्षी मलिक ओलंपियन रह चुकी हैं। इन तीनों पर कांग्रेस की नजर है। खुद सांसद दीपेंद्र हुड्डा लंबे समय से दोनों खिलाड़ियों के संपर्क में हैं। बजरंग पुनिया जज्जर से ताल्लुक रखते हैं, विनेश फोगाट बाढ़ड़ा से। अभी तक दोनों खिलाड़ियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन खबर जरूर सामने आ रही है कि पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले जूनियर महिला कोच ने कांग्रेस से पिहोवा विधानसभा सीट से टिकट मांगा है। संदीप सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव में वो ताल ठोकना चाह रही हैं। वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर 3 ओलंपियन खिलाड़ियों ने किस्मत आजमाई थी। ये एक बार फिर से टिकट के लिए दावा ठोक रहे हैं। योगेश्वर दत्त 2019 में बड़ौदा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, ओलंपियन रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव में भी उन्होंने बीजेपी से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा था उन्हें। इसी प्रकार ओलंपियन खिलाड़ी बबीता फोगाट ने चरखी दादरी से बीजेपी के टिकट पर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर सांगवान ने उन्हें हरा दिया था। हॉकी के पूर्व कप्तान संदीप सिंह बीजेपी के टिकट पर पिहोवा से विधायक चुने गए थे और मनोहर लाल सरकार में मंत्री भी बने। ये तीनों ही खिलाड़ी फिर से अपने हलकों में सक्रिय हैं और टिकट के लिए मजबूती से दावा ठोक रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि बॉक्सर विजेंदर सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बॉक्सिंग से राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले विजेंदर अब बीजेपी के हो चुके हैं। आपको बता दें, 2019 में उन्होंने साउथ दिल्ली की कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 19 में ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। विजेंदर सिंह जाट समुदाय से आते हैं। हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान में बड़ी संख्या में राजनीति पर प्रभाव डाल सकते हैं अगर विजेंदर सिंह साथ आए तो। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। क्रिकेटर से नेता बने चेतन शर्मा ने 2009 में लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ब्राह्मण समुदाय बीएसपी का काडर वोटर और 7वें क्रिकेटर होने के चलते बीएसपी ने चेतन शर्मा को मैदान में उतारा था। कुल 6,24,937 वैध मतों में चेतन शर्मा 1,13,453 वोट लेने में ही सफल रहे थे। इस चुनाव में कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना जीते थे। 2,57,864 वोट उन्हें मिले थे और बीजेपी के रामचंद्र बैदा दूसरे नंबर पर रहे थे, जिन्हें 1,89,663 वोट मिले थे। ये वो नाम है जो कि हरियाणा के चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं, सियासी मैदान में अपनी पारी खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना भाग्य राजनीति में पहले ही आजमा लिया है, एक बार फिर टिकट की आस में हैं। देखना यह है कि सियासी पिच पर इनका मैच कितना सफल होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।